अपने शरीर और बुद्धि को ऐसे बनाओ कि आपकी बुद्धि और शरीर के आगे कोई भी दुख और सुख और सर्दी गर्मी सब समान लगे, उसका आप पर कोई भी फर्क ना पड़े। ऐसे खुद को बनाने के लिए एक रहस्यमय प्राचीन रास्ता है। उसी रास्ते के बारे में हम आज कहानियों के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। कहीं आप कहानी में खो न जाएं। इससे पहले वीडियो को लाइक करें और बुद्धवाणी इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी। एक साधु एक जंगल में बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मग्न था। उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे और यह साधु अपनी तपस्या में मग्न थे। इन्हें पता नहीं था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहां से भाग रहा था तो उसने इस साधु को देखा और इन्हें सावधान किया कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, आप भी यहाँ से चलो, जाओ। तो उस साधु ने कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। कुछ देर के बाद पानी साधु के गले तक आ गया। तभी वहां से कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उनसे कहा कि आप हमारे साथ नाव में बैठ जाओ, वरना आप डूब जाएंगे। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह लोग भी वहां से नाव लेकर चले गए। थोड़ी देर के बाद जब पानी बढ़ने लगा तो वह साधु एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो लोगों को बचा रहा था। जब उन्होंने इस साधु को देखा तो साधु की तरफ रस्सी फेंकी और उन्हें ऊपर आने को कहा। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह हेलीकॉप्टर वाले भी वहां से चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और वह साधु पानी में डूबकर ही मर गया। जब वह मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतना आपको रात दिन याद किया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे बचाने के लिए 3 बार मैंने ही तो उन तीनों इंसानों को भेजा था। एक बार पैदल, दूसरी बार नाव लेकर और तीसरे बार हेलीकॉप्टर लेकर। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजते हैं हमारी मदद करने के लिए। लेकिन हम अपने घमंड में उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और ऐसे मौके हाथ से गवा देते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उसे व्यापार में बहुत ज्यादा कर्ज हो गया और जिस आदमी से उस व्यापारी ने कर्ज लिया था वह उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। तो व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था। तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा दे नहीं पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा क्योंकि वह मजबूर था और यह सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज भी माफ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो मैं माफ कर दूंगा, मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाली भी। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले डाले थे। और यह व्यापारी की बेटी को दिख गया था कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई थी कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काले ही पत्थर होंगे और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बता दी कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्जा भी माफ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला जरूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैली से पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। और जमीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकला था वह सफेद था या काला था? लड़की ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो। अगर थैली में सफेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकला था, और अगर थैली में काला पत्थर है
तो मैंने सफेद पत्थर निकला था और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। और सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकला था वह सफेद था। इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ हो गया और उसकी बेटी को उस आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। जिंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालत होती है उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फायदा उठाना चाहता हो, दो भावनिक मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने भावनिक बनने की कोशिश करोगे तो लोग उतना ज्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को गालियां देना ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समंदर की तरह बनो। मतलब यह है कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में रखो। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, जिंदगी की परेशानियां। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई सालों के बाद वह लड़का अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं हाँ, और वह उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदने हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा आगे जाकर अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चों ने थोड़ा सा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर समस्या से बचा रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज रोशनी, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि आगे में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। 4 दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, पिछली बार में आपसे मैंने पूछा था कि जिंदगी में सफल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अभी बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था और उसकी जो टहनियां थीं वह बहुत ही मजबूत और लंबी थीं और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अब बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत चुका है? कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ है? लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने घर से बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे मुमकिन है? इस पौधे ने कई परेशानियां सही होंगी, इस पर कई संकट आए होंगे, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई समस्या सही होगी और उन्हीं समस्या से लड़ते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो तूफान और तेज बारिश जैसी समस्या है वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी समस्या उसके सामने छोटी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में समस्या का सामना नहीं करोगे, जब तक तुम परेशानियों से नहीं गुजारोगे, तब तक तुम अपनी जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा आसान और बिना परेशानियां में ही रखोगे तो तुम अपने जीवन में उतना तरक्की नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर समस्या के लिए तैयार रहोगे, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहोगे,
तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी समस्या तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद उसे लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, समस्या, रुकावट और परेशानियां, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही परेशानियां हमें मजबूत बनती है और हमारी जिंदगी में हमें ज्यादा सफल बनाती है। किसी ने कहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत मार्ग पर हो। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक चिड़िया थी। उस चिड़िया ने अपना घोंसला किसान के खेत में बनाया था। कुछ दिनों बाद उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से 2 बच्चे निकले। अब चिड़िया रोज सुबह अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए जाती और शाम को वापस आती। अब हर रोज ऐसे ही होने लगा था। चिड़िया सुबह जाती और शाम को वापस आती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने के लिए गई थी तो उस खेत का मालिक वहां पर आता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी फसल बढ़ चुकी है, कल अपने बेटों को बोलकर इसको कटवा दूंगा। यह बोलकर उस खेत का मालिक वहां से चला जाता है। यह बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली थी। जब शाम को चिड़िया वापस आई, उसके बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि आज खेत का मालिक आया था और वह कह रहा था कि कल अपने बेटों को बोलकर फसल कटवा दूंगा और जब फसल कटेगी तो हमारा घोंसला भी टूट जाएगा। हमें आज ही अपना घोंसला यहां से ले जाना चाहिए। यह सब बातें चिड़िया सुनी और अपने बच्चों से कहा कि तुम दोनों बेफिक्र होकर सो जाओ, कल ऐसा कुछ नहीं होगा। और गजब की बात यह हुई, कल सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगभग 1 हफ्ता गुजरने के बाद उस खेत का मालिक फिर आया और फसल को देखकर उसने फिर से वही कहा कि अब तो फसल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, कल तो मेरे नौकरों के हाथ से इसे कटवाना ही पड़ेगा। यह बोलकर वहां से चला गया। जब शाम को चिड़िया दाना चुग कर वापस आई, फिर से उसके बच्चों ने उसे कहा कि आज फिर से खेत का मालिक आया था और इस बार तो वह कह रहा था कि कल तो नौकरों के हाथ से फसल काटने ही पड़ेगी माँ, हमें जल्दी ही अपना घोंसला दूसरी जगह ले जाना चाहिए। फिर से चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि कल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। और कल सुबह सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर लगभग 2 हफ्ते गुजरने के बाद उस खेत का मालिक फिर से अपनी खेत पर आया। उसने कहा कि अब तो कल आकर मुझे ही फसल काटनी पड़ेगी और यह कहकर वह वहां से चला गया। फिर से जब शाम हुई और चिड़िया अपने घोंसले में आई, उसके बच्चे ने उससे कहा कि आज फिर से खेत का मालिक आया था और अब तो उसने यह कहा है कि कल वह खुद आकर फसल काटेगा। बस यह सुनने के बाद चिड़िया तुरंत अपने बच्चों समेत अपना घोंसला उठाकर बाजू के खेत में लेकर चली गई। जब दूसरा दिन निकला और सुबह हुई तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि वह किसान अपने खेत की फसल काट रहा था। यह देखने के बाद में बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि वह आपको कैसे पता था कि वह खेत का मालिक आज पक्का फसल कटेगा, हालांकि इससे पहले भी वह 2 बार यही कहकर गया था। चिड़िया ने अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा, बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यह जो इंसान है ना, जब तक अपने काम को 2 बार टाल नहीं देते हैं तब तक उस काम को हाथ तक नहीं लगाता, फिर चाहे वह कितना भी छोटा काम हो। क्या चिड़िया ने अपने बच्चों से सही कहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको आपकी सबसे बड़ी समस्या बताऊं। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या आपको पता है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत वक्त है, जबकि इसका उल्टा है। आपके पास टाइम नहीं है, बल्कि आपको देर हो चुकी है। आपने बहुत टाइम गंवा दिया है। लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और आप अभी भी वहीं बैठकर यही सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत टाइम है। इन सब की एक ही समस्या है और वह है काम को कल पर टालना। और आज के दौर में हमारी यह आदत बन चुकी है, चाहे वह कितना ही छोटा काम क्यों ना हो। जब तक हम उसे कल पर नहीं टालते हैं तब तक हमें सुकून की नींद नहीं आती। अब काम को कल पर टालते रहते हैं, यह कहकर कि आज मूड नहीं है, इस काम को कल देखेंगे, कल करेंगे, और वह कल कभी आता ही नहीं है और हम उस काम को भूल जाते हैं। अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। और वह दूसरे काम कौन से हैं?
रील्स देखना, सोशल मीडिया चलाना, फालतू के वीडियो देखना, जिन वीडियो का ना सर होता है और ना पैर, मतलब कि मीनिंगफुल बात तो कुछ होती ही नहीं है। उन वीडियो में, इस तरह की वीडियो में हम ना जाने कितना टाइम बर्बाद कर देती है, और जो हमारे महत्वपूर्ण काम होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। और फिर जब हमें याद आता है आज ही हमें उस काम को करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा दूसरा काम नहीं होगा, तब हम उस काम को करते हैं। मतलब ये है कि जब तक हमारे सर पर प्रेशर नहीं आता है तब तक हम उस काम को टालते रहते हैं। काम को टालना ऐसा ही है जैसे कर्ज। जब हम कोई चीज उधार पर लेते हैं तो हम उस चीज का फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, हफ्ते के बाद या महीने के बाद हमें उसका बिल पे करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, लोग क्या कहेंगे। एक बार की बात है, एक बाप और बेटा अपने गधे के साथ अपने गांव की तरफ जा रहे थे। बाप ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया हुआ था और खुद गधे के साथ पैदल चल रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वह दोनों किसी गांव से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर कहा कि कैसा बेटा है जो खुद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और अपने बुजुर्ग आपको पैदल चल रहा है। लोगों की यह बातें सुनने के बाद बेटा गधे से नीचे उतर गया और उसने अपने बाप को गधे के ऊपर बिठा दिया और फिर से दोनों अपने गांव की तरफ चलने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर से जब वह दूसरे गांव से गुजर रहे थे तो उसे गांव के लोगों ने भी उन्हें देखा और कहा कि कैसा बाप है जो खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और अपने मासूम से बेटे को पैदल चल रहा है। लोगों की यह बात सुनने के बाद बाप भी गधे से नीचे उतर गया और अब गधे पर ना ही बाप बैठा हुआ था और ना ही बेटा, और वह दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे। अब वह दोनों भी चलते चलते जंगल के रास्ते में पहुंच जाते हैं। उसी रास्ते से कुछ और भी लोग गुजर रहे थे। जब उन लोगों ने इन दोनों बाप बेटे को देखा और उन लोगों ने देखा कि उनके पास एक गधा भी है और फिर भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं, तो उन लोगों ने इन्हें देखकर कहा कि कैसे बेवकूफ लोग हैं कि इनके पास गधा होने के बाद भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। अब लोगों की यह बात सुनने के बाद वह दोनों भी, आप और बेटे, उसे गधे के ऊपर बैठ गए और अपने गांव की तरफ चल लगे। लेकिन फिर से थोड़ी दूर जाने के बाद लोगों ने जब इन दोनों बाप बेटे को गधे के ऊपर एक साथ बैठा हुआ देखा तो कहने लगे कि कैसे इंसान है जो दोनों ही एक साथ उस बेचारे कमजोर गधे के ऊपर बैठे हुए हैं और उसे गधे की जान निकल रहे हैं। इन दोनों के अंदर जरा भी दया नहीं है। अब यह सुनने के बाद दोनों बाप बैठो का दिमाग खराब हो गया और वह समझ गए कि अगर हम इन लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फायदा है, उस बात का अपने दिमाग के आधार पर सही निर्णय लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ, और इसीलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, राजा और पत्थर। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के एक रास्ते में बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और खुद जाकर एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और छुपकर उस रास्ते पर नजर रखने लगा, यह देखने के लिए कि कौन उस बड़े से पत्थर को रास्ते से हटता है। थोड़ी देर के बाद उस रास्ते पर कुछ लोग आ आते हैं और उन लोगों को जब रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर दिखता है तो वह लोग रास्ता बदल देते हैं और दूसरी रास्ते से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उसे रास्ते पर राजा की राजमहल की जो काम करने वाले थे वह आते हैं और वह भी जब इस बड़े से पत्थर को देखते हैं तो बिना उस पत्थर को रास्ते से हटाए वह सब वहां से पलटकर चले जाते हैं और उल्टा राजा को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बोले कि राजा अपने राज्य का काम ठीक से नहीं कर रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर रास्ते पर पड़े हुए हैं, राजा को इसको हटाना चाहिए। लेकिन राजा का इसकी तरफ ध्यान ही कहाँ है। यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे रास्ते पर एक सब्जी वाला आता है जिसके कंधे पर सब्जियां थीं, और जब वह बड़े से पत्थर को देखा है
तो वह अपने कंधे से सब्जियों का टोकरी रखकर उसे पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और बहुत मेहनत के बाद वह सब्जी वाला उस बड़े से पत्थर को रास्ते से हटा देता है। जैसे ही उस पत्थर को रास्ते से हटता है, उस पत्थर के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के और एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें लिखा था कि इनाम राजा की तरफ से पत्थर हटाने वाले के लिए है। और यह सब होते हुए पेड़ के पीछे से राजा खुद देख रहा था। राजा उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी को राजा अपने महल का सबसे खास आदमी बना लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे रास्ते में आने वाली परेशानियां, रुकावटें और मुश्किलें हमें बेहतर करने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। इसीलिए जिंदगी में जब भी ऐसा मौका मिले तो उस मौके को अपने हाथ से गंवा मत। बहुत से लोग ऐसे वक्त में मुश्किल काम को देखते ही अपना कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन जब सब पीछे हट जाएं तो आप सामने आ जाओ, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो परेशानियां और रुकावटें में मौका ढूंढते हैं। और जब मौका मिलता है तो वही मौका आपका भविष्य बेहतर बनाती है। धन्यवाद।